वेलकम टू डे 3 ऑफ 10 वर्ड डे सीरीज। चलिए स्टार्ट करते हैं आज के वर्ड से। फर्स्ट वर्ड है इग्नोमिनी। इग्नोमिनी का मतलब होता है अपमान, बदनामी, कलंक। अगर कोई इंसान रास्ते पर चल रहा है, उसकी कोई चीज आपको पता चल गई और आप उसको बता रहे हो कि हाँ हाँ यू डिड इट, तूने ऐसा किया, मुझे तो पता चल गया है, इट इज इग्नोमिनी। ठीक है, ऐसे इसे बोलते हैं इग्नोमिनी। इसके सिनोनिम्स डिस्ग्रेस, शेम, डिसऑनर, ह्यूमिलिएशन और इनफेमी। फेमस से आप दो वर्ड्स निकलते हैं, एक होता है फेम, एक होगा इनफेम। अगर वो अच्छे काम से फेमस है तो फेम, अगर वो गंदे काम से फेमस हो गया है, उसकी हाहाकार हो रही है, तो इनफेम। एंटोनिम्स होते हैं ऑनर, ग्लोरी, फेम, रिस्पेक्ट एंड डिग्निटी। नेक्स्ट वर्ड इज ट्रैक्टेबल। ट्रैक्टेबल का मतलब है कोई भी एक टॉपिक, अगर मैं आपको कुछ पढ़ा रही हूं, अगर मैंने उस आपको पढ़ाने में आपको आसानी से उस टॉपिक को समझा दिया, तो मतलब वो टॉपिक ट्रैक्टेबल था। अगर मैं उसे नहीं समझा पाई तो वो इनट्रैक्टेबल टॉपिक है। ट्रैक्टेबल का मतलब होता है आसानी से समझाया जा सके, आसानी से समझाया जा सकने वाला चीज। उसके सिनोनिम्स एमनेबल, मैनेजेबल, कंप्लेन, डोसाइल, यील्डिंग। एंटोनिम्स, अगर नहीं समझा पा रही हूँ कोई चीज फ्लेक्सिबली, मैं आपको नहीं बता पा रही कि इसका ये मीनिंग है या ये टॉपिक कैसे करना है, तो इसका मतलब वो स्टबर्न है, ऑब्स्टिनेट है, अनरूली है, रिलैक्टेंट है और इनफ्लेक्सिबल है। ठीक है, नेक्स्ट इज मेटिकुलस। इफ यू रिमेंबर, ये डे 1 का भी वर्ड है, बारीकी से करने वाला काम। अगर जैसे आप सुई में धागा डाल रहे हो, तो वो जो आप सुई में धागा डाल रहे हो वो कैसा काम है? मेटिकुलस काम है, क्योंकि बहुत बारीकी से करना है वो काम हमको। अगर आपने कभी अपने पेरेंट्स को या किसी को फैमिली में देखा हो जो बहुत बारीकी से काम करते हैं, तो दे आर वेरी मेटिकुलस। ठीक है, फिर नेक्स्ट वर्ड इज एक्सकोरिएट। एक्सकोरिएट का मतलब होता है आलोचना करना, किसी की निंदा करना। जब हमें घर में डांट पड़ती है और हमारे पेरेंट्स हमें ऐसे बोल देते हैं ना, तुम तो हो ही ऐसे, तो वो हमको क्या कर रहे हैं? एक्सकोरिएट। क्या कर रहे हैं? एक्सकोरिएट। वी आर एक्सकोरिएटेड जब हम उनका काम नहीं करते हैं। ठीक है, तो उनके सिनोनिम्स होते हैं क्रिटिसाइज करना, स्कोल्ड, ब्लेम, रेप्रीमांड, डिनाउंस। कभी सुना होगा ना, आज तो उसकी रिमांड ली जा रही है, तो वो रेप्रीमांड से ही बना है। एंटोनिम्स होते हैं जब आप कुछ बढ़िया काम करते हैं, एग्जाम क्लियर करोगे तो आपको तारीफें मिलेंगी, इसका ऑपोजिट मिलेगा, जैसे प्रेज मिलेगी, कमेंडेबल बोला जाएगा आपको, अपलॉड होगा, अप्रूव करेंगे सब आपको, और कॉम्प्लीमेंट्स भी मिलेंगे। ठीक है, नेक्स्ट इज इक्विवोकल। वोकल से समझ आ रहा होगा कुछ रिलेटेड है बोलने से, इक्वाई से समझ आ रहा होगा समथिंग इज एडेड टू वोकल, बोलने से रिलेटेड है। इसका मतलब इक्वाई वोकल का मतलब होता है कोई ऐसी बात कहना जो कि स्पष्ट नहीं है, जो कि सामने वाले को समझ ही नहीं आ रही आप क्या बोल गए हो। ठीक है, जैसे ये इंसान है कुछ बात बोल रहा है, शायद हाँ शायद ना, मतलब क्लियर नहीं बोला इसने। अगर ये बोलता है यस, अ डेफिनेट यस, तो इसका मतलब ये बिल्कुल एक्सप्लिसिट है कि यही है, लेकिन क्या बोल रहा है? शायद हाँ शायद ना, तो ये इक्वावोकल है। तो अगर सिनोनिम्स देखे तो एम्बिगुअस, अनक्लियर, डाउटफुल, वेग और इनडेफिनेट। एंटोनिम्स क्लियर है, सर्टेन है कि डेफिनेटली यस ही है, एक्सप्लिसिट है कि यस ही होगा, डेफिनेट है इसका मतलब स्पेसिफिक ही है। ठीक है, नेक्स्ट इम्पेक्यूनियस। इम्पेक्यूनियस, अगर आपको वर्ड्स को तोड़ तोड़ के पढ़ना आ गया ना, तो आपको एग्जाम में देखते ही वर्ड समझ आ जाएंगे। कोई भी एग्जाम हो, आप कोई भी एग्जाम के प्रिपेयर कर रहे हो या अपनी डेली लाइफ की वोकैब को इम्प्रूव करना चाहते हो ना, तो स्टार्ट यूजिंग वर्ड्स। अपनी डेली लाइफ में वर्ड्स का यूज करो। ठीक है, इम्पेक्यूनियस का मतलब होता है गरीब, गरीब, दरिद्र, धनहीन। दरिद्र तो हम नहीं बोलेंगे किसी को, कोई गरीब है तो धनहीन। ठीक है, इसके सिनोनिम्स क्या होंगे? पुअर, पेनीलेस, इंडिजेंट, डेस्टिट्यूट एंड नीडी। वही एंटोनिम्स, अगर कोई रिच है तो उसको बोल देंगे वेल्दी, रिच तो बोलेंगे ही, एफ्लुएंट, प्रॉस्पेरस एंड वेल ऑफ। केयर फ्री, दिस इज द मोस्ट इजी वर्ड एवर आस्क्ड इन एनी एग्जाम। ये पेपर में आया हुआ क्वेश्चन है, बताओ। केयर फ्री, चिंता मुक्त, ये इंसान का क्या ही सिनोनिम्स होंगे? केयरलेस है, अनट्रबल्ड है, इजी गोइंग है, जो हो रहा है होता रहेगा, गो विद द फ्लो वाला इंसान है, रिलैक्स्ड रहता है, वरी नहीं करता। वहीं एंटोनिम्स होंगे जो हमारे पेरेंट्स रहते हैं, यूजुअली आवर मदर्स आर लाइक दिस, बहुत ज्यादा केयरफुल, बहुत ज्यादा कॉशियस। हम घर से निकल रहे हैं, एंक्शस हो गई हैं, चिंता कर रही हैं तो वरीड, कंसर्न, बहुत ज्यादा कंसर्न, कब तक आओगे, कहाँ हो, एवरीथिंग लाइक दैट। ठीक है, अब पीछे हमने एक वर्ड किया था इक्विवोकल, वहीं से निकल के आया इक्विवोकेशन। इक्विवोकेशन, अगर कोई इंसान कोई ऐसे एक्ट को करता हुआ मिला है, जैसे इक्विवोकल, मैंने कोई बात बोली, वो इक्विवोकल बात थी, मैं मे बी यस या मे बी नो में थी, आप आगे जाके बोलोगे हर इक्विवोकेशन क्रिएटेड अ प्रॉब्लम। ठीक है, उसका स्पष्ट ना होना एक प्रॉब्लम क्रिएट कर गया है, दोहरे अर्थ वाली कथन की वजह से इक्विवोकेशन वाला माहौल क्रिएट हो गया। इसे से
सिनोनिम्स, एम्बिग्यूटी, डबल मीनिंग, ये वो वाला डबल मीनिंग नहीं है जो सुनते आपके दिमाग में आया होगा। डबल मीनिंग का मतलब है यस या नो, इनके बीच में डिफरेंस क्रिएट हो गया कि ना उसने स्पष्ट यस बोला है ना स्पष्ट नो बोला है, तो ये डबल मीनिंग क्रिएट हो रहे हैं उस बात से, ठीक है। इन डायरेक्शन, अगर अब डायरेक्शन सामने दो रास्ते से और उस इंसान ने कुछ भी क्लियर नहीं किया है, तो जाहिर सी बात है यहाँ खड़ा हुआ इंसान सोचता ही रहेगा यहाँ जाना है यहाँ जाना है, इक्विवोकेशन वाली चीजें हो गई हैं। obscurity, indefiniteness. My antonyms: clarity, precision, directness, certainty and explicitness. नेक्स्ट वर्ड इज इनवेटरेट। इनवेटरेट का मतलब होता है किसी इंसान की बहुत मजबूत आदत। अगर मैं बोलूँ मेरी मजबूत आदत है कोई चीज़, मेरी तो छोड़ो नहीं है ऐसी कोई, अगर आपकी कोई एक मजबूत आदत है वो आपके साथ जुड़ गई है तो वो एक इनवेटरेट आदत बन गई है, एक इनवेटरेट हैबिट है आपकी, आपके नाम के साथ जुड़ गई है। कोई इंसान बहुत बोलता है तो हम बोलेंगे ही इज इनवेटरेट टॉकर, वो मतलब ही इज सो इनवेटरेट टॉकर, मतलब उसकी जड़ से जुड़ चुकी है कि वो बातें ही करेगा, ठीक है। तो उसी तरीके से इसका मतलब है कंफर्म, वो तो कंफर्म है भाई, वो ऐसे लेट ही आएगा। हैबिचुअल, डीप रूटेड, एस्टेब्लिश्ड, क्रॉनिक, उसको है कि वो यही चीज करने ही वाला है, उसकी जड़ से जुड़ी हुई चीजें हैं ये। एंटोनिम्स होते हैं न्यू, रीसेंट, अनसीजन, इनएक्सपीरियंस एंड ओकेजनल। ओबिसेंस, ओबिसेंस का मतलब होता है प्रणाम करना, श्रद्धा पूर्वक नमस्कार देना या आदर सूचक अभिवादन। अगर आपके घर में कोई आता है और आप उसको हाथ जोड़कर नमस्ते करते हो, पैर छूते हो, ये एक ओबेसेंस है, या आप उनको अपना ग्रेटिट्यूड दिखा रहे हो या आप उनको एक अपना रिस्पेक्ट शो कर रहे हो, तो इसको कहा जाता है ओबेसेंस। ओबे से वर्ड बन रहा है ओबे, ठीक है, इसलिए याद रह जाएगा। इसका सिनोनिम्स रिस्पेक्ट, सैल्यूटेशन, डिफरेंस, होमेज, डिफरेंस। एंटोनिम्स क्या होंगे? डेफिनेट सी बात है, अगर हम नमस्ते ना करें तो मम्मी बोलती है ना आपने उनके डिसरिस्पेक्ट कर दिया, इंसल्ट करा आपने आज उनको। और डिसरिगार्ड, इम्प्यूडेंस, इंसोलेंस। ये थे आज के 10 वर्ड्स, इन्हें एक बार रिवाइज करना है आपको। इग्नोमिनी, अपमान, ट्रैक्टेबल, आज्ञाकारी, आसानी से समझाया जा सके। मेटिकुलस, सूक्ष्म और बहुत ध्यान से करने वाला काम। एक्सकोरिएट, कड़ी आलोचना, निंदा करना। इक्विवोकल्स, अस्पष्ट। इम्पेक्यूनियस, निर्धन। केयरफ्री, बेफिक्रा। इक्विवोकेशन, अस्पष्टता। इनवेटरेट, आदतन, पक्का। ओबेसेंस, सम्मान देना। इन वर्ड्स को रिवाइज करना और सबके सेंटेंस लिखे हुए हैं उन्हें एक बार रीड जरूर करना, अदरवाइज आपको ये वर्ड्स दिमाग में रिटेन नहीं करेंगे। आपको एग्जाम में अच्छे मार्क्स चाहिए इंग्लिश में, तो फॉर श्योर यू हैव टू हैव अ गुड वोकैब, और उसके लिए आपको ये डेली प्रैक्टिस करना बहुत जरूरी है। तो कीप रिवाइजिंग, ऑल द बेस्ट, सी यू सून।